ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन इजी बनाने की सॉल्यूशन इजी है। तो इफ y इक्वल्स टू a इनटू e रेज टू mx प्लस b इनटू e रेज टू माइनस mx देन शो दैट dy by dx इज इक्वल्स टू m द होल इनटू a इनटू e रेज टू mx माइनस b इनटू e रेज टू माइनस mx। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन कैसे भी दो, हम लोग तो सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा देखो, y इक्वल्स टू a इनटू e रेज टू mx प्लस b इनटू e रेज टू माइनस mx। क्लियर? ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx of y equals to d by dx of the whole a into e raised to mx plus b into e raised to minus mx। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो अब क्या होगा, डेरिवेटिव जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के पास। किसके पास? a into e raised to mx के पास भी और b into e raised to minus mx के पास भी चला जाएगा, राइट? करेक्ट है? यहां तक कुछ डाउट समझ में आ गया? ओके, देखो आगे क्या कर रहा हूं मैं। तो d by dx of a into e raised to mx, क्लियर है? हाँ, प्लस d by dx of b into e raised to minus mx। ये फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, दो फंक्शंस हो गए, दोनों के हमको क्या लेने? डेरिवेटिव लेने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताता चलो, ठीक है। ये जो a और b है, ठीक है, ये जो a और b है ये कांस्टेंट्स है, इनके डेरिवेटिव हम लोग नहीं लेंगे, इनको डेरिवेटिव के आगे भेज देंगे, राइट? तो यहाँ पे देखना सॉरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा a into d by dx of e raised to mx प्लस b into d by dx of e raised to minus mx। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, सो कंटिन्यूटी में यहाँ पे इक्वल्स टू a into e raised to mx का डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to mx ही आएगा। e raised to everything का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है वैसे। सो e raised to mx into d by dx of mx। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? प्लस अब ये वाला पार्ट आएगा b into d by b into डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus mx, e raised to minus mx ही आएगा, राइट? e raised to minus mx ही आएगा। सिर्फ हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस वाले फंक्शन का जो है माइनस x का। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं अभी। a into e raised to mx, अगेन यहाँ पे एक और चीज, ये जो m है वो फिर से कांस्टेंट है डेरिवेटिव के आगे, राइट? ओके, हाँ, और यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस, वो भी डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। तो m d by dx of x, राइट? d by dx of x माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो प्लस रहने दो, बाद में बना देते उसको माइनस, ठीक है। पहले तो माइनस x आ गया है ना, d by dx of माइनस m आ गया है, सॉरी, d by dx of x, राइट? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे m आ गया और यहाँ पे हमने कहा d by dx of x। ओके, सो अब m जो है दोनों पार्ट में सेम है, मतलब यू कैन टेक इट कॉमन, ये m को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो m को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? a into e raised to mx d by dx of x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट? लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये जो माइनस है, माइनस इनटू ये वाला जो प्लस है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर से क्या बच जाएगा? b इनटू e raised to minus x, b इनटू e raised to minus x। क्लियर है? और यहाँ पे ये d by dx का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमको जो चाहिए था क्या वो हमको मिल गया? dy by dx equals to m इनटू, ठीक है, m into the whole of a into e raised to mx minus b into e raised to minus x। yes, we have got it। तो हम लोग लिखेंगे hence
hence proved, right? Hence we have proved it. हम लोग ने ये चीज प्रूव कर दी ऑलरेडी. क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इफ the function given is 5 raised to x plus x raised to 5 plus e raised to 5 minus log of 5 e to the base e. क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया. बड़े सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे. सॉल्यूशन therefore y equals to 5 raised to x plus x raised to 5 plus e raised to 5 minus log of 5e to the base e. क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. we get it. किसके साथ डिफरेंशिएट करने का अपने को, x के साथ डिफरेंशिएट करने का, राइट? सो सबसे पहले d by dx of y equals to d by dx of 5 raised to x plus x raised to 5 plus e raised to 5 minus log of 5e to the base e. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ डाउट? ओके, अब जो d by dx है, राइट, ये जो d by dx है ये अंदर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के पास. क्लियर है? ओके, तो चलो लिखते हैं d by dx of 5 raised to x plus d by dx of x raised to 5 plus d by dx of e raised to 5, right, minus d by dx of log of 5e to the base e, right? ओके, अब ध्यान देने वाली बात, 5 raised to x यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a raised to x का, राइट? सो a raised to x का डेरिवेटिव क्या है, d by dx of a raised to x का डेरिवेटिव है a raised to x into log a, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ओवर हियर जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. तो 5 raised to x into log 5 plus x raised to 5 का जगह पे क्या आएगा, d by dx of x raised to n लगेगा, राइट? d by dx of x raised to n equals to n into x raised to n minus 1, राइट? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? तो क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, 5 into x raised to 5 minus 1 यानी कि 4 plus d by dx of e raised to 5. अब नॉर्मली अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो हम लोग क्या लिखते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू से लिखूंगा मैं, d by dx of e raised to 5. तो नॉर्मली हम लोग को क्या आएगा, e raised to 5 into d by dx of 5 अगर मैं लूं तो मेरे को बताओ 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, राइट? तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, राइट? तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को 0 मिलेगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है. अगेन log of 5 यानी कि अगेन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से क्या आ गया, 0 आ गया. तो मेरे को जो मेरी dy by dx की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, सो dy by dx is equals to 5 raised to x into log 5, ठीक है, log 5 plus 5 into x raised to 4. दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx. हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल था. ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज का लास्ट सम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सरसाइज का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 5. कहता है कि फाइंड dy by dx. अगर dy by dx फाइंड करके दो, अगर y की वैल्यू दी गई है e raised to log of sin x and both the bases are e, राइट? सॉल्व करें, स्टार्ट करें. ओके, ध्यान दो यहाँ पे. सबसे पहले व्हाट वी विल राइट द सॉल्यूशन पार्ट, राइट? सॉल्यूशन, है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन क्या दिया गया है, y is equals to e raised to log of sin x to the base e, और यहाँ पे भी to the base e, ठीक है? e raised to log sin x to the base e, और यहाँ पे भी base e आ रहा है, राइट? क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया. अच्छा, अब यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. वो क्या है, वो ये है कि जब बेसेस सेम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल a raised to log b to the base a,
तो डायरेक्टली हमको जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है ये b, राइट? समझ में आ गया? यहाँ पे उस b के जगह पे क्या है, वो है ये वाला वैल्यू, राइट? और वो क्यों है? क्योंकि e और e सेम है यहाँ पे, जो ये यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे जो मेन e है वो दोनों सेम है, तो ये वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा, राइट? और हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, राइट? सो ये हमको मिल गया, हम लोग ने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, तो व्हाट वी गॉट, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x टू द बेस e, राइट? ये पूरा पार्ट हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि ये फॉर्मूला है लॉग का, a रेज़ टू log a टू द बेस a। जब ये a और ये a अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे ये e और e सेम है, तो ये पूरा पार्ट हट जाता है, सिर्फ ये b वाला पार्ट आ जाता है, तो वैसे ये b वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, किसके साथ डिफरेंशिएट करना है हमको? x के साथ डिफरेंशिएट करना है, राइट? therefore d by dx of y equals to d by dx of log of sin x, right? log of sin x to the base e। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो फिर भी चलेगा, ठीक है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? what is the derivative of log x? log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, लेकिन यहाँ पे log x की जगह पे क्या है? sin x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? sin x। फिर कॉम्पोजिट फंक्शन होने के नाते sin x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट? सो d by dx of sin x, क्लियर है? अच्छा, 1 upon sin x into what is the derivative of sin x? sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x into 1 upon sin x, तो cos upon sin क्या होता है? पता है आपको, cot x होता है, राइट? सो dy by dx equals to cot x, ये हमारा आंसर है, एंड देयरफॉर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सरसाइज भी कंप्लीटेड है। नाउ वी कैन गो ऑन लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मिलवाऊंगा आपसे कि क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? ऑलरेडी इसमें भी देखो लॉग भी है, ठीक है? वहां पे डिटेल में होगा, राइट? तो आई होप सब समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? तो बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ, राइट? चलो।